बोल बम, गंगा बोले बम बम। पावर्ड बाय शुद्ध प्लस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम पहुंच चुके हैं बाबा नगरी देवघर। देवा ही देव महादेव, जो आदि और अनंत है, जो अजन्मा और मृत्युंजय है, जो सर्वशक्तिमान है, जिनसे सारी सृष्टि निकलती है और फिर उन्हीं में विलीन हो जाती है। उस महादेव को शत नमन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए बम, यही है शिव गंगा। सारे भक्तों की तपस्या यहीं पर आकर के पूरी होती है। सुल्तानगंज से जो भक्त लोग जल उठा करके चलते हैं, उनको यहीं पर आना होता है। वो लोग यहाँ पर आते हैं, अपना जल लोग रखते हैं और लोग शिव गंगा में डुबकी लगाते हैं। और फिर वो जोश जुनून के साथ, उमंग के साथ, सिर्फ एक ही अरमान, एक ही ख्वाहिश होती है उनको कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम भोले बाबा का दर्शन करें। दीपक बम, हम तो जान गए। आइए अब हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि क्या है शिव गंगा की महिमा। शिव गंगा वो पवित्र सरोवर जिसमें डुबकी लगाते ही सभी पापों का नाश होता है। बाबा बैजनाथ के परिसर में बने शिव गंगा सरोवर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अश्वनी कुमारों ने स्नान कर शिव को पवित्र गंगा जल अर्पित किया था। तभी से यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले भक्तजन स्नान करते हैं और पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन को जाते हैं। कहा जाता है कि इस सरोवर का निर्माण रावण के द्वारा हुआ था। जल की तलाश में घूम रहे रावण ने अपने घूसे के प्रहार से इस जगह पर पताल गंगा निकाला। रावण जब लंकापुरी जब ले जा रहे थे भगवान शंकर जी का लिंग को, उस समय रास्ते में जब रावण को लघुशंका जब रावण को लगा तो बगल में हर्राजुड़ी नाम का स्थान है। वहाँ पर विष्णु भगवान ग्वाले का रूप धारण करके जंगल में गाय चरा रहे थे। तो जब लघुशंका लगा तो वो विष्णु भगवान शंकर जी रावण अपना लिंग विष्णु भगवान के हाथ में दिए और लघुशंका के लिए बैठ गए। 2 दिन तक उनको लघुशंका होते रहा। जब वो लघुशंका जब उनको आकाशवाणी हुआ, अरे रावण तुम्हारा तो शंकर जी का लिंग स्थापित हो गया है और तुम अभी तक यहाँ लघुशंका कर रहे हो। तो रावण उठा। उठने के बाद में लघुशंका करने के बाद में जब तक आदमी स्नान नहीं करेगा तब तक पूजा पाठ करेगा नहीं। तो जंगल में समूचा खोजता है तो कहीं पानी नहीं जंगल में था। तो जंगल में बीच यहीं पर शिवगंगा के पास में आके वो अपना मुष्टिका से प्रहार करके पाताल गंगा को निकाले। तो ये जो शिवगंगा तालाब है, ये रावण के द्वारा स्थापित किया हुआ तालाब है। बीच में जो पोल है शिवगंगा का, उसी जगह रावण अपना मुष्टिका से मार के पाताल गंगा को निकाले। जो आज जो ये बृहद रूप में शिवगंगा का निर्माण हुआ है। आदमी जब तक शिवगंगा में स्नान नहीं करेगा तब तक मंदिर में पूजा करने का उसका कोई फलाफल नहीं है। पहले यहाँ एक छोटा सा तालाब हुआ करता था, बाद में इसे सरोवर का रूप दिया गया। मान्यता है कि यहाँ डुबकी लगाने से समस्त पापों का नाश होता है। यहाँ पर स्नान करने के बाद शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाती है, जिससे सच्चे मन से हम लोग दरबार में जाकर के जल चढ़ाते हैं। शिव गंगा में हम स्नान नहीं कर लेते, हमारे आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती है। जो रही बात है कि यहाँ से स्नान करने के बाद शिव गंगा में फिर हम जाएंगे, बाबा का जो कि अपना जल डालेंगे, उसे प्रणाम बोलेंगे। यहाँ पर बोला गया है, खुद बाबा ही बोले होंगे कोई युग में कोई जमाना में, कि यहाँ से जल लेके आइए, फिर यहाँ शिव गंगा में नहाइए, तब हम पर जल ढालिए। शिव गंगा में नहाने से मन पवित्र, जो भी रास्ता में आदमी जैसे तैसे भी आया तो यहाँ नहाने से पवित्र हो जाता है और मन को शांति मिलता है। अद्भुत दृश्य, क्या विहंगम दृश्य है मनीष भाई। हाँ बम, सारे शिव भक्त सुल्तानगंज से यहाँ के लिए आते हैं और शिव गंगा में आ करके डुबकी लगाते हैं। अपने शरीर की सारी थकावट को दूर करके यहाँ से झूमते, नाचते, गाते हुए भोले बाबा के दर्शन के लिए दौड़े चले जाते हैं कि मैं बहुत जल्दी जा करके बाबा का जलाभिषेक करूँ। सही कह रहे हैं बम।
दरअसल बात यह है कि कितने कष्टों को सामना करते हुए लोग यहाँ पहुँचते हैं और आज का दिन इनके लिए खुशी का दिन होता है। बाबा के दरबार में जाएंगे, बाबा को जल अर्पण करेंगे, बहुत खुश होते हैं। आइए जानते हैं क्या महत्व है बैजनाथ धाम का, क्यों भक्त यहाँ आकर के उनके भक्ति में दीवाने हो जाते हैं। देवघर यानी देवों का घर, यानी जहाँ देवता निवास करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग देवघर में स्थापित है। पुराणों में इसका नाम चिताभूमि है, शास्त्रों में इसका नाम बैद्यनाथ धाम है, यात्रियों के मन में ये बाबा धाम है। यहाँ सैलानी लोग आते थे, बंगाली बहुत सैलानी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बंगला में है, कहाँ गए बताइए इस्लाम, तो देवेर घर, देव माने देवता का घर जाओ, तो ये बंगला का भाषा है देवघर। शिव का ये ज्योतिर्लिंग कामना लिंग के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यहाँ आकर सच्चे मन से जो भी मांगो वो अवश्य मिलता है। भगवान शंकर को गंगा जलम गमांचितम बेलपत्रम शिवार्पणम, गंगाजल, गाय का दूध और बेलपत्र, यही 3 चीज प्रिय है। तो जो गंगाजल का 5 दिन का शिव का जाप करते हुए, मूल मंत्र का हर हर बम बम का जाप करते हुए बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करता है, उसको अभीष्ट सिद्धि होती है और सभी प्रकार का मनोकामना पूर्ण होता है। देवघर को बाबा का धाम के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा है कि कैलाश पर्वत से भगवान शंकर को लंकाधिपति रावण ने यहाँ लाकर स्थापित किया है। इस स्थान को रावणेश्वर बैजनाथ कहा जाता है। शंकर जी उनको बुलाएं, जो रावण तुम इधर सुनो, तुम्हारे ही कारण हम यहाँ पर स्थापित हुए हैं। हमारा जो कोई भी भक्त यहाँ हमारा पूजा करने के लिए आएगा, वो हमसे पहले उनको तुम्हारा नाम लेना पड़ेगा। रावणेश्वर बैद्यनाथ, पहले रावण का नाम तब बैजू का नाम। देवघर में बाबा भोले का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर स्थित है। हर श्रावण मास में कांवरिये कांवर लेकर मीलों पैदल चलते हैं और बोल बम का जयकारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। इस मौके पर यहाँ श्रावणी मेला लगता है। ये सभी श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर 108 किलोमीटर की अत्यंत कठिन पैदल यात्रा कर बाबा को जल चढ़ाते हैं। दीपक बम, इतनी लंबी कतार। बम ये इतनी लंबी लाइन इसलिए है कि जो बम सुल्तानगंज से बाबा धाम आते हैं जल लेकर के, पहले शिव गंगा में लोग स्नान किए और उसके बाद में लोग सीधे चले आते हैं मंदिर परिसर में। तो बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ न हो जाए मंदिर परिसर में, भगदड़ न बजाए, तो ये सब उन चीजों से बचने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था है। ये मंदिर से लेकर के जितने भक्त लोग आएंगे, ये सारे भक्त लोग यहाँ पे लोग पंक्तिबद्ध होकर के लाइन में रहेंगे और चढ़ाते रहेंगे जल, और उसके बाद में लाइन आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। क्या बात, बोलो बम, बोलो बम। दीपक बम, एक मिनट, हमको ये बताइए घुसपैठिया बम क्या होता है? और घुसपैठिया बम तो हम अभी बताते हैं। अरे मेरा आदमी है, एक मिनट, अरे बाहर निकलिए ना। सुनिए एक मिनट, वो हम लोग चैनल के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, गंगा बोले बम बम, ये हमको बता रहे थे कि घुसपैठिया बम क्या होता है। आप ये ऐसे कीजिएगा। नहीं, हम नहीं करते हैं भैया, ये हम आपको बताए हैं कि ऐसे होते हैं। समझ गए। कहने का मतलब ये है कि जो लोग इतना लंबा लाइन लगाते हैं और शॉर्टकट में जो घुस जाते हैं, वो घुसपैठिया बम होते हैं। घुसपैठिया बम बड़ा समझाने के लिए ऐसा नहीं कीजिएगा, अभी तो बचा लिए। चलिए आगे बढ़िए। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुसार फल देने वाला है। परंपरा के अनुसार यहाँ के पंडित प्रतिदिन एक गहरे कुएं से जल भरकर ज्योतिर्लिंग को स्नान कराते हैं।
विश्व प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ धाम के मंदिर में हम हाजिर हैं और आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं बाबा के मंदिर का। हम आपको लेकर यहाँ पहुँच चुके हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो अपने चैनल बिग मैजिक गंगा की ओर से। बम, क्या कहते हैं आप देख रहे हैं बम कि भोले बाबा की महिमा तो अपरंपार है। सारे भक्तगण वहां से लेकर के यहाँ तक आए हैं और ये बाबा के मंदिर परिसर में हम लोग अभी खड़े हैं। जहाँ भी भक्त हैं वो सब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सारे भक्तगण भगवान भोले की भक्ति में लीन है। हमको भी ये लगता है कि मैं जो 29 वर्षों से यहाँ पर आ रहा हूँ, मेरी तपस्या आज पूरी हो गई। मेरा भी 29वां साल पूरा हो गया बम। तो एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं बाबा के दरबार में। हर हर महादेव। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुसार फल देने वाला है। परंपरा के अनुसार यहाँ के पंडित प्रतिदिन एक गहरे कुएं से जल भरकर ज्योतिर्लिंग को स्नान कराते हैं। ये कुआं भी इसी परिसर में स्थित है। अभिषेक के लिए सैकड़ों घड़े जल निकाला जाता है। उनकी पूजा काफी लंबी चलती है। उसके बाद ही आम जनता को दर्शन पूजन करने का अवसर प्राप्त होता है। ये ज्योतिर्लिंग रावण के द्वारा दबाए जाने के कारण भूमि में दबा है तथा इसके ऊपरी सिरे में कुछ गड्ढा सा बन गया है। फिर भी इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 11 अंगुल है। कहते हैं एक समय लंकापति कैलाश पर्वत पर भक्ति भावपूर्वक भगवान शिव की आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर भी जब भगवान शिव उस पर प्रसन्न नहीं हुए, तब रावण अपना एक एक सिर काटकर हवन कुंड में उनकी आहुति देने लगा। इस तरह उसने अपने 9 मस्तक काट डाले। जब वो अपना अंतिम 10वां मस्तक काटने ही वाला था, तभी भगवान भोलेनाथ उस पर संतुष्ट और प्रसन्न हो गए। वे साक्षात प्रकट हुए और रावण के सभी मस्तकों को स्वस्थ करके उन्हें पुनः जोड़ दिया। भगवान शिव को सामने देख उसने हाथ जोड़कर कहा, देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हुए। मैं आपके शरण में आया हूँ और आपको लंका ले चलता हूँ। आप मेरे मनोरथ सिद्ध कीजिए। इस प्रकार रावण की बात सुनकर भगवान शंकर असमंजस की स्थिति में पड़ गए। उन्होंने उपस्थित धर्म संकट को टालने के लिए अनमने होकर कहा, राक्षसराज, तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भावपूर्वक अपनी राजधानी ले जाओ, किंतु ये ध्यान रखना, रास्ते में तुम इसे पृथ्वी पर रखोगे तो ये अचल हो जाएगा। भगवान शिव की अनुमति के बाद राक्षस राज रावण उस शिवलिंग को साथ लेकर अपनी राजधानी लंका की ओर चल दिया। लेकिन भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि भगवान भोलेनाथ का उत्तम लिंग लंका जाए। इसलिए अपनी माया शक्ति के प्रभाव से उन्होंने गंगा को रावण के पेट में समाने को कहा। गंगा के पेट में समाते ही रावण को रास्ते में जाते हुए लघुशंका की इच्छा हुई। रावण मूत्र के वेग को रोकने में असमर्थ रहा और शिवलिंग को एक ग्वाला के हाथ में पकड़ाकर स्वयं लघुशंका करने के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतने के बाद शिवलिंग के भार से पीड़ित हो उठा। उसने शिवलिंग को पृथ्वी पर रख दिया। पृथ्वी पर रखते ही वह मणिमय शिवलिंग वहीं पृथ्वी में स्थिर हो गया। वापस आने पर रावण ने शिव को उठाने की बहुत प्रयत्न किया, मगर शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ और यह पवित्र शिवलिंग यहीं स्थापित हो गया। वर्षों बाद वैद्यनाथ नाम के एक ग्वाले को शिव का यह उत्तम लिंग दिखा और उसने विधिवत पूजन कर इसे स्थापित किया। इसीलिए इसे बाबा बैजनाथ कहा जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने अपने हाथों से किया है। हम लोग जो वहाँ पर बाहर में देखे थे सड़क पर जितनी लंबी लाइन लगी, वो लाइन वहाँ के आते आते बस अब यहाँ पे खत्म होने ही वाला है। यहाँ पर है भोले बाबा, इन लोगों की सारी मुरादें बस पूरी होने वाली है।
ये लोग बस अब बाबा को लोग जलाभिषेक कर देंगे। मतलब दीपक बम उतनी लंबी उतनी दूर से 108 किलोमीटर से जो लोग आ रहे हैं, ये अपने मंजिल के पास पहुंच गए हैं और ये रहा बाबा का दरबार। ये जल लेके अब बाबा पर अपना जल अर्पण करेंगे। बाबा के भक्त कंवरिये पवित्र गंगा जल लेकर सबसे पहले बाबा के मंदिर के सीध द्वार पर पहुंचते हैं। उसके बाद ये चंद्रकूप को छूते हुए मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। वे मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। बाबा बैजनाथ के मंदिर के गुंबद पर सोने का कलश, ध्वज और पंचशूल चमकते हैं। यहाँ से पार्वती मंदिर तक लाल कपड़े में पग बंधे हुए हमेशा झूलते रहते हैं। मंदिर का पट खुलने पर भक्तगण जल चढ़ाते हैं। घंटा है। इस घंटे को किसी जमाने में नेपाल के महाराजा ने इस मंदिर को दिया था, दान किया था बंसी। तो इससे ये साबित होता है कि ये भोले बाबा का जो मंदिर है और गौरी मैया का जो मंदिर है, ये सिर्फ पूरे भारतवर्ष से नहीं, ये इस देश के बाहर भी, विदेशों में भी कितना मशहूर है, कितना प्रसिद्ध है। हम आपको ये बताएं, वो जो आप सामने जो मंदिर देख रहे हैं, वहाँ भोले बाबा का शिवलिंग है, वहाँ भोले बाबा विराजमान है। और बम वो सारे ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है बम। और अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, ये माता पार्वती का मंदिर है बम। ये माता पार्वती का जो मंदिर है, वो सारे शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है बम। इस जगह को चिता भूमि भी कहा जाता है बम जी। शिव और शक्ति यहाँ दोनों ही विराजमान है। इस स्थान को चिता भूमि के नाम से भी जाना जाता है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये भी है। उमा दक्ष की पुत्री थी और जब यज्ञ की और शंकर भगवान को जब निमंत्रण नहीं दिया, तो उमा बिना निमंत्रण का अपने पीर आ गई। वहाँ यज्ञ हो रहा था और पिता से बागबंद हुआ। अपने पति के विषय में आप शब्द कहे जाने से उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया। तो त्यागने के बाद जो है सो दक्ष का मुंडी काट दिया गया और भगवान शंकर सती का शरीर को लेकर के समूचे ब्रह्मांड में अपना विचरण करने लगे। तो भगवान जब तक सती, शिव और शक्ति का मिलन नहीं होगा, तब तक प्रकृति का विकास नहीं होगा। प्रकृति का विकास अवरुद्ध हो गया था। इसलिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर का 51 खंड किया, जो शक्तिपीठ हुआ। और 52वां अंग जो हृदय है वो यहाँ गिरा। तो यहाँ गिरने के बाद भगवान शंकर से सब साधु संत देवता लोग अनुनय विनय किए कि सती का अब संस्कार समाप्त हो गया है। तो चूंकि सती एक मनुष्य के कोख से जन्म ली थी, इसलिए पंचभूत संस्कार होना बहुत आवश्यक था। तो यहीं पर जहाँ बैजनाथ जी बैठे हैं, वहाँ पर जो है सो जाकर के सती का चिता लगाया गया और वहाँ चिता जलाया गया। इसलिए चिता भूमि इसको कहा जाता है। दीपक बम, भोले बाबा का दर्शन करके दिल खुश हो गया। वाह वाह, बोल बम जी, हम आपको ये बता दें, इस पूरे मंदिर परिसर में सिर्फ भोलेनाथ और मैया पार्वती जी का ही मंदिर नहीं है, और भी कई सारे मंदिर हैं और भी कई सारे देवी देवता लोग यहाँ विराजमान है। तो आइए उन मंदिरों का भी दर्शन करते हैं।
चाहते हैं कि उस मंदिर से इस मंदिर तक ये जो गठबंधन है इसका क्या कारण है? जो भी उन लोग की मनोकामना होती है, लोग आकर के लोग जो ना बोलते हैं भोले बाबा को, गौरी मैया को लोग बोलते हैं, और वो मनोकामना की सिद्धि के लिए लोग वहाँ से यहाँ तक भोले बाबा के मंदिर और गौरी मैया के मंदिर के ऊपर तक गठजोड़ करते हैं। हाँ, ये लोग जो गठजोड़ करते हैं, गठबंधन कहा गया है। लेकिन उन लोग की वो मुरादें जब पूरी हो जाती हैं तो आकर के वो गठ उन लोग का खोल देना पड़ता है। ये विधि विधान है बम जी। क्या बात है बम, बहुत अच्छा चीज बताए। अगर कोई कामना कोई मुराद है तो आप यहाँ पर अगर पूरा होने के बाद आकर के लोग गठबंधन खोल लेते हैं, बांधा हुआ गठबंधन खोल लेते हैं। बोल बम। क्या आइए बम। दीपक बम, ये घंटी कैसा है? बम जी, ये घंटी नहीं है, घंटा है। इस घंटे को किसी जमाने में नेपाल के महाराजा ने इस मंदिर को दिया था, दान किया था बम जी। तो इससे ये साबित होता है कि ये भोले बाबा का जो मंदिर है और गौरी मैया का जो मंदिर है, ये सिर्फ पूरे भारतवर्ष से नहीं, ये इस देश के बाहर भी विदेशों में भी कितना मशहूर है, कितना प्रसिद्ध है। तो बोलो बोल बम, बोलो बम, बोल बम, बोलो बम। हम और दीपक बम मंदिर का भ्रमण कर लिए, बाबा का दर्शन कर लिए, बाबा का लीला अपरंपार। अब जो बम यहाँ आकर के बाबा को अपना जल अर्पण कर चुके हैं, उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे उन्हें यहाँ इस मंदिर परिसर में कैसा महसूस हो रहा है। बोल बम। बोलो बम। बाबा दर्शन करने के बाद उनका शरीर का दुख दर्द जो पीड़ा होता है वो सबसे पहले ख़त्म हो जाता है। और जैसे कि जन्म मतलब आदमी मरने के बाद नया जिंदगी जैसे नहीं होता है, उसी तरह का नया जिंदगी, नया अपना उत्साह शरीर में प्रवेश करता है, नया जोश आता है। एकदम बहुत अच्छा, मन की शांति हुई। अच्छे से जल चढ़ा ली। धन्यवाद। बोल बम। बाबा तो आत्मा है, ये परमात्मा, उसमें क्या मांगिएगा? बाबा सब है, बाबा तो भंडारी है। तो बम हमारे दर्शकगण, हमारी यात्रा 108 किलोमीटर की लंबी यात्रा यहाँ पूरी हुई। हमने बाबा का दर्शन किया, पूरे मंदिर का भ्रमण किया और बाबा के भक्तों से मिला, इन लोगों से बात की। पूरा माहौल बाबामय, बाबामय, बाबामय। आप देखिए कि यहाँ पर जितने भी भक्त लोग हैं, सारे भक्त बाबा की भक्ति में तल्लीन हो गए हैं, सारे भक्त बाबामय हो गए हैं। बाबा ही बाबा है। गंगा बोले बम बम पावर्ड बाय शुद्ध प्लस की इस कड़ी को आज हम यहाँ विराम देते हैं। अगले एपिसोड में पुनः हम आपसे मिलेंगे, तब तक हमें इजाजत दीजिए और हाँ, बाबा के भक्ति में लीन रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।